श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक कथा का प्रसंग है कि नारद मुनि हमेशा तीनों लोक में भ्रमण करते थे। नारद मुनि का एक नियम था कि वो 3 घड़ी से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं रुकते थे। तो 3 घड़ी का मतलब होता है 1.25 घंटा जितना। तो इसी प्रकार से एक बार नारद मुनि भ्रमण करते करते कैलाश में पहुँचे। कैलाश में जब नारद मुनि गए तो भगवान भोलेनाथ तो अपनी समाधि लगाए हुए अपनी योग माया में लीन थे। नारद मुनि माँ पार्वती के पास जाकर के माता को प्रणाम करते हैं और नारद मुनि ने माँ पार्वती से कहा कि आप तो भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, आपका बार बार जन्म होता है मरण होता है, इसलिए भोलेनाथ तो हमेशा अजर अमर हैं, तो आप भी अजर अमर के लिए भोलेनाथ से क्या है कि बोल देना, प्रार्थना करना। ये सब समझा करके नारद मुनि वहाँ से चले गए। कालांतर में भगवान शिव जी की समाधि छूट गई और माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि आप मेरे पति हैं, इसलिए आप हमेशा अजर अमर रहते हैं, तो मुझे भी आज क्या है कि अजर अमर बना दीजिए, ताकि हमारा जो जन्म जन्म का जो क्या है कि एक संबंध है, एक जीवन है, तो अजर अमर हो जाएगा। तो भोलेनाथ ने माँ पार्वती को समझाया कि ये तो पृथ्वी लोक का, ये संसार का नियम है कि जन्म लेना मरना। माँ पार्वती ने कहा कि आपका और मेरा तो जोड़ा है, आप मुझे अजर अमर बना दीजिए। तो इस प्रकार से माँ पार्वती के हठ करने पर क्या है कि भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा कि मैं आपको अजर अमर होने की कथा सुनाता हूँ। तो भोलेनाथ ने क्या है कि माँ पार्वती को क्या है कहा कि आप अजर अमर होने के लिए क्या है कि वर्षों वर्ष लगेंगे, इसलिए आप कथा सुनिए। तो भोलेनाथ ने क्या है कि माँ पार्वती को कथा सुनानी प्रारंभ की। माँ पार्वती को बीच में नींद आ जाती है। नींद आ गई माँ पार्वती को, तो उस पेड़ में जहाँ पर ये भोलेनाथ जी माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे, उस वृक्ष में क्या है एक शुक मतलब तोते का एक घोंसला था, उसमें अंडे थे। और ये कथा सुनते सुनते उस अंडे में क्या है कि जीवन आ गया, उसमें प्राण आ गया। माँ पार्वती सो गई। उस शुक का जो बच्चा है उसने क्या है कि वहाँ पर जैसे कथा करते हैं, कोई बात करते हैं तो हाँ हाँ हूँ इस प्रकार से बोलना होता है। तो शुक के बच्चे ने क्या है कि वहाँ पर इस प्रकार से हाँ क्या है कि कथा सुननी प्रारंभ कर दी। तो वो कथा सुन करके महाराज क्या है कि शुक जी महाराज क्या है कि अजर अमर हो गए हैं। भगवान भोलेनाथ की जब क्या है समाधि छूटी, तो उन्होंने क्या है कि देखा कि माँ पार्वती सो रही है। माँ पार्वती जब सो रही थी तो भोलेनाथ ने सोचा कि ये कथा कौन सुन रहा था। तो देखा कहीं भी कुछ एक निर्जन वन था, वहाँ कोई नहीं था। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी तीसरी जो आँख है, त्रिनेत्र जो है, उसे खोला, देखा तो उस पेड़ में क्या है कि शुक का एक घोंसला था, उसमें वो शुक नाम का जो पक्षी हुआ था वो इस प्रकार से कथा सुन रहा था। तो भोलेनाथ ने क्या है उस शुक नाम के पक्षी के पीछे क्या है कि अपना त्रिशूल छोड़ दिया। वो शुक जाकर के क्या है कि माँ व्यास जी की जो पत्नी थी उनके गर्भ में जाकर के क्या है कि वो जन्म लेता है। व्यास देव जी महाराज उनकी रक्षा करते हैं, माता उनकी रक्षा करती है। तब ये क्या है कि व्यास जी के यहाँ क्या है सुखदेव जी का जन्म हुआ। जय जय श्री राधे श्याम।